अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जो है चने बॉईल करके रखने वाली थी, फ्रीज़ करने वाली थी, तो उसी की मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पर रात में ही मैंने इन चनों को जो है भिगो कर रख दिया था। अब हो गई है सुबह, तो मैं जो है सबसे पहले इनको जो है बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने ब्राउन चने और काबुली चने दोनों भी मैंने रात में ही जो है इनको भिगो कर रख दिया था। और उसके बाद जी हम इसको करेंगे बॉईल, और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्रीज़। तो यहाँ पर मैंने जितना भी उसका पानी था वो सब मैंने जो है डिस्कार्ड कर दिया है। और उसके बाद इस तरह ज़िप-लॉक बैग्स में मैंने इसको पैक कर दिया है। और जितनी भी मुझे क्वांटिटी में चाहिए एक मरतबा बनाने के लिए, वो मैंने जो है इस तरह से पैकेट्स में पैक करके रख दिए हैं। तो इसी तरह से मैं हमेशा चनों को बॉईल करके रखती हूँ ताकि मुझे जो है बड़ी आसानी हो, क्योंकि मेरे बच्चे को जो है ये दोनों चने जो है बहुत पसंद है। और ज़्यादातर उन्हें काबुली चने पसंद है, ब्राउन चने वो इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, लेकिन खा लेते हैं फिर भी। और यहाँ पर जी मैंने इनको सबको ठंडा होने के बाद पैक किया था, बिल्कुल भी गर्म मैंने इनको पैक नहीं किया था। पानी वगैरह निकालने के बाद इसका मैंने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैंने इसकी पैकिंग की थी। और यहाँ पर यह है दोपहर का लंच। दोपहर का लंच मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे आज क्लीनिंग करनी थी बच्चों के रूम की। और वैसे तो कुछ ज़्यादा गंदे नहीं थी वो, फिर भी मुझे जो है दोबारा से उन्हें अलग तरह से सेट करना था। और यहाँ पर मैंने जो है लंच बना लिया था जल्दी से ही सुबह में, ताकि जो है मैं जल्दी जल्दी अपने काम जो है वो ख़त्म कर सकूं। और यहाँ पर ये है, कल रात में मैंने बनाई थी चिकन ग्रेवी। दोपहर के लिए मैंने बनाया था दाल चावल, और उसके बाद मैंने जो है ये जो ब्राउन चने हैं वो मैंने बना लिए थे। और यहाँ पर आलू पालक भी मैंने बना लिए थे। और ये है जी हमारा लंच बनकर तैयार हो चुका है। और उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में, ताकि मैं जो है यहाँ की सफाई कर सकूँ जल्दी जल्दी। और ये देखिए, वैसे कुछ ज़्यादा मेसी तो नहीं है, लेकिन मुझे होता है कि मैं जो है हर हफ्ते में 1 से 2 बार इनको ज़रूर सेट करती हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत दिन हो गए थे, पिछले बार रमज़ान में मैंने जो है ये यहाँ की सफाई की थी, और तब से लेकर अब तक मैंने जो है इन्हें ठीक तरह से सफाई नहीं की है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से सही है ये कबर्ड, इतनी भी कुछ बिगड़ी हुई नहीं है। लेकिन ऊपर का जो आप शेल्फ देख रहे हैं, मेरे छोटे खान ने जो है कुछ उन्हें पैंट ढूंढनी थी, और उन्होंने जो है उसको एकदम ख़राब कर दिया है। वहाँ पर उनके सारे जो है शेरवानी वगैरह रखे हुए हैं। माशाल्लाह से उनके पास बहुत सारे शेरवानी हैं, जुब्बे हैं और पठानी सूट हैं, लेकिन वो बच्चा पहनता नहीं है क्योंकि उन्हें होती है बहुत गर्मी। लेकिन मैं उनसे कहते रहती हूँ, बेटा एक ना एक तो ज़रूर पहने, जुम्मा के दिन, जुम्मा की नमाज़ अदा होने तक तो आप ज़रूर पहने। लेकिन जो है वो पहन लेते हैं कभी कभार, और ज़्यादातर वो जो है नहीं पहनते हैं फिर। और ये जो सफाई है, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी, तो ऐसे करते करते ही मेरे जो है 8 से 10 दिन निकल जाते हैं फिर एक दिन आता है इनकी सफाई करने का। तो हमेशा ऐसे ही होता है, मैं जब सोचती हूँ उस दिन तो होता नहीं है, लेकिन जो है सोचते सोचते 4-5 दिन तो ज़रूर निकल जाते हैं। तो एक दिन फिर मैं जो है ज़रूर उनको ठहर जाती हूँ फिर सेट करने के लिए। और जब मैं खड़ी हो जाती हूँ तो मैं जो है पूरा काम कंप्लीट होने तक वहाँ से हटती नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये काम कंप्लीट करते करते जो है बीच में मैं फिर चली गई थी डेकेथलॉन। बच्चों के लिए हमें लेने थे स्विमिंग सूट, और मैं उनके साथ चली गई थी फिर। यानी ये जो फैला हुआ आप देख रहे हैं, मतलब मैंने अपनी बेटे की तो सेट की थी, लेकिन जब मैं खानम के कपड़े सेट कर रही थी तो फिर बच्चों का हुक्म आ गया कि मम्मा आपने भी आना है हमारे साथ। तो फिर मैं जो है वैसे ही छोड़ के चली गई थी। और उसके बाद मैं फिर आके सेट किया था मैंने, तकरीबन रात के 11-12 बज रहे थे। तो जब तक मैंने जो है कंप्लीट इसको सेट किया था उसके बाद ही मुझे तसल्ली हुई थी, वरना जो है फिर होता नहीं है। दूसरे दिन फिर दूसरे काम हो जाते हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं, और उन कामों में ये काम फिर करना सुबह उठ के दोबारा से, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जो है इसी तरह से ये फैला हुआ रहेगा शाम तक। तो मैं जो है जितनी भी रात हो जाए इसको जो है कंप्लीट करके ही रहती हूँ। और जब तक ये कंप्लीट हो भी नहीं जाता मुझे तसल्ली भी नहीं होती है। सारे ही वैसे अच्छे तरीके से फोल्डते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो है दोबारा से उनको फ़ोल्ड कर लिया था खोल खोल के, और उनको मैं जो है इस तरह से सेट कर रही हूँ। पहले मैंने जो है थोड़े से कपड़े उधर की साइड रखे हुए थे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सब जो है मैं एक ही साइड रख दूँ, ताकि छोटे खान को पहनने और लेने में आसानी हो। हमें जो है सिर्फ सलीका अपनी बेटी को ही नहीं सिखाना है, सिर्फ अपने बच्चे को भी हमें जो है सलीका सिखाना चाहिए, क्योंकि बेटी को तो चले जाना होता है अपने घर, वो जाके वहाँ पे करेंगी, लेकिन आपके साथ जो आपका बेटा ज़िंदगी भर रहने वाला है, आपको उसे तमीज़ सिखानी होगी, ताकि आपको जो है वो बाद में हेल्प कर सके और आपके काम आ सके, और जो है वो आपको समझ सके कि मम्मा जो है इस तरह से रखती हैं, इस तरह से करती हैं, और मुझे भी इसका ख्याल रखना है, और मम्मा जो करती हैं उसी तरह से हमें भी साफ़ सुथरा रहना है।
तो काम के मामले में मैंने अपने बेटा और बेटी में कभी फ़र्क नहीं किया है, यानी जो काम मैं खानम से कराती हूँ वो मैं जो छोटे खान से भी करवाती हूँ बहुत मर्तबा, क्योंकि मैं ये नहीं उनको बताना चाहती कि ये काम सिर्फ लड़कियों ने करना है, लड़कों ने नहीं करना है। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि छोटे खान को जो है मैं उनके कपड़े दे देती हूँ फ़ोल्ड करने के लिए, और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से फ़ोल्ड करते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपने कबर्ड में सेट भी करते हैं। और कभी कभार तो वो खुद भी आकर खड़े हो जाते हैं किचन में कि मम्मा मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ। तो माशाल्लाह से वो बड़े ही समझदार और बड़े ही अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों का वही है, हम कैसी उनकी तरबियत करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड होता है। और इस बात पर भी उसका डिपेंड है कि माँ कैसी है, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद ही होता है। अगर माँ अच्छी रहेगी तो बच्चे बेशक उसके नक्श कदम पर ही चलेंगे, वो जैसा करती है वैसे ही करेंगे, और वो जैसा रहती हैं उनको देख देख कर वो सेम टू सेम वैसे ही सीखेंगे, जैसे मैंने हर काम अपनी अम्मी से सीखा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर माँ ही अच्छी नहीं होगी, माँ ही तमीज़ वाली नहीं होगी, डिसिप्लिन वाली नहीं होगी, तो बच्चे भी जो है उस माँ के उसी की तरह निकलेंगे। यानी उनको किसी चीज़ का सलीका नहीं होगा, किसी चीज़ की उनके अंदर तमीज़ नहीं होगी, किसी चीज़ का उनके अंदर ख्याल नहीं होगा फिर, और ना उनके अंदर ये एहसास होगा कि ये हमें ऐसे रखना है वैसे रखना है। ये छोटे खान के पास कितने सारे जुब्बे हैं, पठानी सूट हैं, शेरवानी है, जैकेट्स हैं, लेकिन ये बच्चा जो है कोई पहनता नहीं है। माशाल्लाह से बहुत सारे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि ये भी मैं जो है किसी को दे दूँ। और ये भी देखिए कितनी अच्छी ये शेरवानी है माशाल्लाह, लेकिन वो जो है कुछ भी पहनते नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इतने दिन से मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरा जो है विज़डम टूथ के बारे में मैंने जो बताया था कि वो मुझे जो है बहुत पेन कर रहा था, जिसकी वजह से मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। फिर मुझे जो है डॉक्टर के पास जाने, सर्जरी कराने, इंजेक्शन्स कराने से बहुत डर लगता है, और तकरीबन 2 साल से मुझे पेन हो रहा है और मैं आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई। और पिछली मरतबा जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो वापस मैं वहाँ से उठ कर आ गई थी और डर के मारे। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं बस अब इसको निकाल ही देती हूँ किसी तरह से, अपना दिल मैं जो है मजबूत करती हूँ और डॉक्टर के पास जाके आती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस प्रॉब्लम को अब ख़त्म कर दूँगी जल्दी से। मुझे लगता है विज़डम टूथ का प्रॉब्लम सबको इसी तरह से होता है, इतनी तकलीफ़ होती है, इतना पेन होता है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा है, मेरे तो हेडेक में इतना दर्द है कि क्या बताऊँ। लेकिन मैंने कोई पेन किलर वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि पेन किलर जो हैं फिर नुकसान देते हैं ज़्यादा खाने से। और मैं जो है डॉक्टर मुझे जो भी देगा मैं वही खाऊँगी। फिर मैंने खुद से कोई मेडिसिन नहीं लिया इसके लिए। तो इंशाल्लाह मैं जब डॉक्टर के पास जाकर आऊँगी और वो जो भी मेडिसिन मुझे देंगे वो मैं प्रॉपर खाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे खान की कबर्ड को अच्छी तरह से सेट कर दिया है, और मैं अब आ गई हूँ छोटी मतलब खानम की कबर्ड को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारे उनके जितने भी कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए हैं, और उसके बाद ही मैं इनको करूँगी अच्छी तरह से सेट, और दोबारा से मैं इनको खोल के फोल्ड कर रही हूँ ताकि जो है वो सेटिंग करने में मुझे आसानी हो। हालांकि ये सारे कपड़े पहले से फ़ोल्ड किए हुए हैं, बेहतर तरीके से ही रखे हुए थे, लेकिन फिर भी मैं जब सेट करती हूँ तो हर चीज़, हर कपड़े को खोलती हूँ और दोबारा से उन्हें फ़ोल्ड करती हूँ अच्छी तरह से, और उन्हें फिर से दोबारा मैं सेट करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अब खानम के फ़्रॉक्स जो हैं अलग तरह से सेट किए, ताकि उनको पता चले कि उनके पास कौन कौन से फ़्रॉक्स हैं। मेरे बच्चे क्या करते हैं, हमेशा वही कपड़ा वो पहनते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। वो जो है पीछे के कपड़े या दूसरे कपड़े निकाल कर पहनते ही नहीं है। जैसे कि छोटे खान जो हैं, एक रेड पैंट है उनकी यूएस पोलो की, तो वो जो है हमेशा वही पहनते हैं। इतनी उनको पसंद है, इतनी पसंद है कि क्या बताऊँ, और हमेशा वही पहने रहते हैं। शायद आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा। एक तो उनके वो रेड जूते हैं, दूसरा जो है उनके रेड पैंट है जो हमेशा वो पहना करते हैं। और यहाँ पर काम करते करते फिर हम चले गए थे डेकेथलॉन, जैसा कि मैंने बताया। अभी मैंने खानम की कबर्ड को जो अच्छी तरह से सेट भी नहीं किया था, और बच्चों की जो है फरमाइश आ गई थी डेकेथलॉन जाने की, क्योंकि उन्हें जो है स्विमिंग सूट जो उनके थे वो बहुत टाइट होने लगे थे, और सच में ही टाइट होने लगे, क्योंकि हमें वो लिए हुए भी अब 3 से 4 साल या उससे भी ज़ायद हो गए हैं लिए हुए। तो अब हम यही ख़रीदने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ स्विमिंग सूट खरीदेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हम कुछ लेने आते हैं और बहुत कुछ लेके चले जाते हैं। तो इस मरतबा हम ऐसा नहीं करेंगे। और यहाँ पर जी मैं देखने लगी हूँ स्लीपर्स, और जहाँ पर भी मुझे स्लीपर्स दिख जाते हैं तो वहाँ पर जाके मैं खड़ी हो जाती हूँ, और स्लीपर्स मैं ज़रूर एक ना एक तो ज़रूर मैं ख़रीदती हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा साइज़ ही नहीं था, और जो मेरा साइज़ था वो भी मुझे जो है इतने बड़े हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि मुझे चाहिए बच्चों के चप्पल ख़रीदने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा था फिर। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत स्लीपर्स थे यहाँ पर, क्योंकि मैं हमेशा स्लीपर्स पहनती हूँ, तो जहाँ पर भी मुझे स्लीपर्स दिख जाते हैं तो मुझे जो है वहाँ पे ज़रूर जाना होता है, ज़रूर खड़े होकर उन्हें देखना होता है, और ज़रूर उनमें से एक ना एक तो ज़रूर ख़रीदना होता है। तो बच्चे जो है अपना देख रहे थे, और मैं यहाँ पर अपना खड़े होकर देख रही थी, स्लीपर्स ढूंढ रही थी। और ये वाले स्लीपर्स जो है मेरे साइज़ के थे यहाँ पर, ये जो ब्लू वाले हैं। लेकिन ये जो है पानी में जाने के बाद कुछ पैरों में ठीक नहीं बैठेंगे, तो मैंने वापस इसको रख दिया है। और फिर मैं जो है यहाँ वहाँ घूम रही थी, सब कुछ देख रही थी, और बच्चों के भी सूट मैंने पसंद किए थे फिर।
छोटे खान के तो मैंने ही पसंद किए थे, लेकिन खानम के जो है उनके अब्बू जी ने पसंद किए थे। पहले उन्होंने एक दूसरा ले लिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फिर चेंज कर लिया अपना सूट। और ये देखिए यहाँ पर ये पहनकर देख रहे हैं कैप, और फिर देखेंगे ये कौन सी कैप इन्हें अच्छी लगी। और फिर इन दोनों ने स्विमिंग ग्लासेस भी ख़रीद लिया और चेक कर रहे हैं कि इन्हें ये फिट बैठेंगे या नहीं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कितने सारे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं और जो है बहुत ही खूबसूरत है सारे के सारे। लेकिन हम जो है खानम को इस तरह के नहीं पहनाते हैं, जो फ्रॉक वाला होता है गोल वो पहनाते हैं हमेशा। और ये जो सूट हैं ये फुल लेंथ होते हैं, ऊपर से नीचे तक कवर होता है ये। और फिर हमें जो है ये सूट पसंद आया था, ये ऑरेंज कलर वाला। इससे पहले जो खानम के पास है उसी तरह का सूट है। पहले तो इन्होंने ये पसंद करके रख लिया, लेकिन बाद में जो है इनके अब्बू को अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने फिर चेंज करके फिर इनको दूसरा स्विमिंग सूट लेके दिया था। शॉपिंग हो गई कंप्लीट। अब हम आए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा हट आजकल हमारा बहुत ही फेवरेट बन चुका है। पहले हम डोमिनोज़ ही जाया करते थे, लेकिन आजकल हमें पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़े बड़े ही मज़े के लगने लगे हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, और जो हम हमेशा खाते हैं वही हमने ऑर्डर किया था, क्योंकि दूसरी चीज़ें हम जो है कभी ट्राई नहीं करते। बिल्कुल भी हमारा किसी का मन नहीं होता कुछ और ट्राई करने का, क्योंकि अगर हमने वो ऑर्डर कर दिया और किसी को पसंद नहीं आए तो फिर वो चीज़ जो है वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो चीज़ हम खाते हैं वही हम ऑर्डर करते हैं, और वही हम पेट भर के मज़े से खाते हैं और वापस आ जाते हैं फिर। और जहाँ भी जाते हैं हम लोग ज़्यादातर वेज ही खाते हैं, नॉन वेज हम ज़्यादा खाना हमें पसंद नहीं आता है कहीं भी। और ख़ास करके डोमिनोज़ पिज़्ज़ा KFC वगैरह में तो हम जो है नॉन वेज कभी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर जी हमने ये पिज़्ज़े जो है ऑर्डर किए थे, और उसके बाद हम लगे हैं खाने, और उसके बाद हम जाएंगे घर। और मैं जो अपना काम छोड़ के आई थी वो मैं घर जाने के बाद कंटिन्यू करूँगी। तो घर हम पहुंच चुके हैं, ये है पार्किंग, और हम जाने लगे हैं अब ऊपर। और उसके बाद जी हो गई थी रात, तकरीबन 10 बज रहे थे शायद हम जब तक घर आए थे। और यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि हम वहाँ से बच्चों के लिए कौन से स्विमिंग सूट लेके आए थे। तो ये जो स्विमिंग सूट है ये तो है छोटे खान का, ये बहुत ही मुझे पसंद आता है और ये मेरी पसंद का है। और बाजू जो खानम का सूट है वो है इनके अब्बू की पसंद का। वो मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। छोटे खान ने अब पहन कर देख लिया है कि सब कुछ फिट आ रहा है या नहीं, करेक्ट हो रहा है या नहीं। तो माशाल्लाह से ये स्विमिंग सूट जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था उन पे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये पोजेस बना रहे हैं बैठ के खड़े होकर। और बहुत देर तक इन्होंने इसे पहने रखा और देख रहे थे हर तरफ से, हर जगह से कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पर जो है खानम की अलमारी जो है मैंने सेट कर दी थी। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये मैंने निकाले हैं वेट को देने के लिए। उसकी एक बेटी है और उसे जो है शायद कपड़े थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन खानम ने इन सब को अभी तक पहना है और आज भी ये पहनती है। लेकिन मैंने जो है बस हो गया था, अब देख देख के मुझे हर दफ़ा ये यही कपड़े उठा लेकर आती थी और पहनती थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है बस उठा कर दे देती हूँ। बहुत ही अच्छी कंडीशन में एकदम ब्रांड न्यू है ये सारे कपड़े, क्योंकि खानम के पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो कोई कपड़ा जो है फटा हुआ भी नहीं होता और ना ही पुराना होता है। तो माशाल्लाह से सारे कपड़े एकदम बेहतरीन कंडीशन में थे और बहुत ही अच्छे थे और बिल्कुल ही नए थे एकदम, आप ऐसे समझ लें। तो ये जो है अब खानम खुशी खुशी रख रही हैं और इन्हें इतनी खुशी हो रही थी वो बच्ची को देने के लिए कपड़े, और बहुत ही खुशी के साथ इन्होंने ये सारे कपड़े फ़ोल्ड किए बैठकर और बता रही थी कि ये भी ड्रेस मेरा बहुत अच्छा था, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था। और माशाल्लाह से बहुत खुश थी देने के लिए, और यहाँ पर उन्होंने पैक भी कर दिया बैठ के।
तो ये जो है 2 बैग भर के कपड़े हो गए थे। तो माशाल्लाह से मैंने सारे कमरे की सेटिंग वगैरह कर ली थी। तो रात में जो है मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। फिर सेट करने के बाद मैं जाके सो गई थी क्योंकि रात हो चुकी थी। और यहाँ पर मैंने जो है बच्चों के लिए बेडशीट्स भी ले आई थी मैं। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बेडशीट हमें मिल गई थी। वैसे बच्चे बता रहे हैं कि ये जो है बहुत गर्मी वाली है, आप इन्हें निकाल दें। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हें निकाल देती हूँ। फिर शायद मुझे एक मरतबा इसको धोना चाहिए था, लेकिन मैंने वैसे ही नए बेडशीट इन पर डाल दिए थे फिर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इनकी कबर्ड को सेट किया है। तो पठानी सूट वगैरह मैंने यहाँ पर नीचे रख दिए इस मरतबा। पिछली मरतबा जो है मैंने इन सबको ऊपर रखा था। और जैकेट्स वगैरह जितने भी छोटे खान के पास है वो थोड़े से यहाँ हैं और थोड़े से बाहर मैंने हैंग किए हुए हैं। और ये उनके स्कूल के कपड़े हैं। और जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो बहुत सारी जगह खाली हो जाती है, बहुत सारी जगह बच जाती है। और माशाल्लाह से यहाँ पर जो है हर चीज़ मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। और ये जो ओढ़ने हैं वो जो यूज़ नहीं होते हैं वहाँ पर मैंने ऊपर रख दिए हैं। पहले ये नीचे हुआ करते थे, तो नीचे की जगह मैंने बिल्कुल खाली कर दी है। वहाँ पर अब मैंने मैट्स रखे हैं। और ये ड्रॉ जो है मैंने इस तरह से सेट किया है। अलग अलग टाइप के जो टी शर्ट्स हैं वो मैंने अलग अलग रखे हैं, ताकि खान को जो है ढूंढने में आसानी हो और वो आसानी से लेकर पहन सकें। और उसके बाद नीचे मैंने जो है यहाँ पर इस तरह से पैंट्स रखे हैं हुए हैं इनके। और नाइट पैंट जो भी जीन्स पैंट वगैरह उनके पास जितने भी हैं ये सब यहाँ पर मैंने रखे हैं। और ये जो रेड पैंट है ये सबसे फेवरेट उनकी है। देख लीजिए इतने सारे पैंट्स हैं लेकिन फिर भी वो पहनते नहीं हैं और हमेशा जो है रेड पैंट ही पहना करते हैं। और नीचे जो है मैंने मैट्स रखे हुए हैं अपने, बहुत सारे मेरे पास मैट्स हैं और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इतने ही निकाले हैं ऊपर से, बाकी के जो है ऊपर हैं। और माशाल्लाह से मुझे जो है घर में मैट्स हर जगह बिछाने का बड़ा शौक़ है और हर जगह हर तरफ मैं जो है मैट्स बिछा के रखती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि खानम की अलमारी मैंने किस तरह से सेट की है। माशाल्लाह से खानम के पास इतने कपड़े हैं, मुझे कभी कभार सेट करने भी उन्हें बोरियत होती है ख़ास। तो माशाल्लाह से मैंने जो है हर चीज़ हर कपड़ों को जो है अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया है। दोबारा से मैंने खोल कर इन सबको फ़ोल्ड किया था। और यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने उनके नाइट सूट रखे हुए हैं। और ये एक बैग पड़ी हुई थी तो मैंने उसको यहाँ पर रख दिया। और ये जो बैग्स दिख रहे हैं खानम ये हमेशा यूज़ करती हैं, और भी इनके पास बैग्स हैं लेकिन मैंने जो है बॉक्स में डाल के ऊपर रखे हैं। जितने उन्हें यूज़ करने उतने मैंने उनको निकाल कर दिए हैं। और नीचे शेल्फ़ में मैंने उनके स्कूल के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। और ये हैं उनके सॉक्स। और यहाँ पर जी देखिए इनके सारे फ़्रॉक्स मैंने इस तरह से रखे हैं ताकि उनको पता चले कि उनके पास कौन कौन से फ़्रॉक्स हैं पहनने वाले। और मैंने उनको कहा है कि पीछे से आप शुरू करें और हर रोज़ जो है आप एक एक करके पहनें। और माशाल्लाह से खानम के पास देखिए इतने सारे स्वेटर्स हैं और स्वेटर पहनने का उन्हें बड़ा शौक़ है। और ये सारे स्वेटर्स बड़ी खुशी से और बड़ी शौक़ से वो पहने रखती हैं हमेशा। और जैकेट्स वगैरह जो भी हैं हमेशा वो पहनती हैं। और ये सारे सूट जो हैं उनके पहने हुए हैं, जितने भी स्वेटर्स वो लाई हैं। और यहाँ पर मैंने उनके हेयर बैंड्स रखे हुए हैं। और ये उनके जो है स्विमिंग सूट हैं, ये पिछला वाला स्विमिंग सूट भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है। वो हालांकि उनको आ नहीं रहा लेकिन उन्होंने जो है फिर भी मुझे कहा है कि रखने के लिए, तो मैंने रख दिया है। और माशाल्लाह से यहाँ पर ये अलमारी मैंने इस तरह से सेट की है। और ये जो आप बैग देख रहे हैं ये मेरी बहन ने खानम को बना कर दिया था, मेरी छोटी बहन ने। तो माशाल्लाह खानम को सबसे ज़्यादा प्यारी यही बैग है, हमेशा वो अपने साथ रखती है इसे। और यहाँ पर देखिए नीचे ड्रॉ में मैंने टी शर्ट्स वगैरह जितने भी इनके कुर्ते हैं और जितने भी बाहर पहन के जाने। और चूँकि खानम को मैं जो है हर ड्रेस के अंदर टी शर्ट्स पहनाती हूँ तो टी शर्ट्स की तादाद उनके पास बहुत ज़्यादा है। अभी तो फ़िलहाल मैंने बहुत सारे निकाल भी दिए हैं वो मेड की बच्ची को देने के लिए, लेकिन अगर मैं वो सारे यहाँ पर रखती तो और भी ज़्यादा हो जाते। और यहाँ पर ये जब कबर्ड्स क्लीन होती हैं और सेट होती हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। बार बार मैं खोल कर देखती रहती हूँ कि कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है या फिर से दोबारा मैं इसको सेट करती रहती हूँ। और ये जो सूट मैं लेके आई थी पिछली मरतबा खानम के लिए, तो यहाँ पर मैंने उसको इस तरह से सेट किया है। तो माशाल्लाह मेरा जो है काम कंप्लीट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली है। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।